हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आज जल्दी से जुड़ जाइए। जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं, शेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन नागरी लिपि का विकास हुआ है, किससे हुआ है? गुरमुखी लिपि से, या फिर कुटिल लिपि से, या फिर रोमन लिपि से, या फिर गुप्त लिपि से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका विकास किससे हुआ है? प्राचीन नागरी लिपि का। प्राचीन का पूछ रहा है, देवनागरी का नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो प्राचीन लिपि का विकास किससे हुआ है? कुटिल लिपि से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण मिलता है, किसमें मिलता है? सिंधु घाटी की सभ्यता से में, या फिर अशोक के शिलालेखों में, या फिर जैन धर्म के समन्वय सूत्र में, या फिर बौद्ध धर्म ललित विस्तार में। ठीक है, किसमें मिलता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सिंधु घाटी सभ्यता की से मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है विद्यावादन, या फिर ललित विस्तार, या फिर त्रिपिटक, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करता है? तो वो कौन सा ग्रंथ है? तो वो ग्रंथ है कौन सा? वो है दिव्यावादन। कौन सा है? एक सेकंड, वो है दिव्यावादन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर बा, ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। ललित विस्तार, क्या है? ललित विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर राजेंद्र यादव को, भूदेव मुखोपाध्याय को, या फिर अमरनाथ झा को, या फिर महात्मा गांधी को। तो बिहार में किसको जाता है? तो वो भूदेव मुखोपाध्याय को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि समस्त भारत के लिए एक भाषा और एक लिपि की नितांत आवश्यकता है। देवनागरी लिपि देश भर में प्रचलित और वैज्ञानिक है, इसलिए उसे देश भर की भाषाओं की लिपि के रूप में मान्य किया जा सकता है। किसने ये बात कही है? वी कृष्णा स्वामी अयंकर ने, या फिर जस्टिस शारदा चरण मिश्र ने, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी ने, या फिर मदन मोहन मालवीय ने। किसने ये बात कही है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहने वाले कौन है? तो ये है कहने वाले कौन? यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। वी कृष्णा स्वामी अयंकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि है। रोमन लिपि है, आर्माइक लिपि है, या फिर देवनागरी है, या फिर फारसी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, देवनागरी लिपि है ध्वनि के अनुरूप संकेतों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे आचार्य नरेंद्र देव थे, काका कालेकर, या फिर भारतेंदु, या फिर बाबू श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, काका कालेकर थे। कौन थे? काका कालेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवारकर बंधुओं की 12 घड़ी का प्रयोग किस समाचार पत्र में होता था? हरिजन सेवक में, या फिर अल्मोड़ा समाचार में, या फिर समाचार सुधा वर्षण में, या फिर उदंत मार्तंड में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ, हरिजन सेवक में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है? एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, शारदा चरण मित्र हैं, या फिर काका कालेकर हैं, या फिर आचार्य विनोबा भावे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, शारदा चरण मित्र है। कौन है? शारदा चरण मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में महात्मा गांधी
के सभापतित्व में निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? नागरी लिपि सुधार समिति का, साहित्यकार कल्याण समिति का, या फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का, या फिर नागरी मानकीकरण समिति का। ठीक है, तो यहाँ पर किसका विस्तार किया गया था? तो ये किया गया नागरी लिपि सुधार समिति का विस्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं पूर्वोत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, या फिर इनमें से कोई नहीं। कहाँ से मिले हैं नागरी लिपि के आरंभिक लेख, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। ये दक्षिण भारत से मिले हैं नागरी लिपि के आरंभिक लेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? ठीक है, महात्मा गांधी ने, अब्दुल कलाम आजाद ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि के बारे में बात की थी, ये पूछ रहा है। तो अब्दुल कलाम ने। किसने? अब्दुल कलाम आजाद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ब्राह्मी अंकों के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं। ब्राह्मी अंकों के प्राचीनतम नमूने कहाँ से मिलते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से, या फिर बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार से, या फिर जैन ग्रंथ समवय सूत्र से, या फिर 500 ईसा पूर्व अशोक के शिलालेखों से। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलते हैं? 500 ईसा पूर्व अशोक के शिलालेखों से मिलते हैं ब्राह्मी अंकों के प्राचीनतम नमूने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से, गुप्त लिपि से, आरमाइक लिपि से, या फिर देवनागरी लिपि से। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो खरोष्टी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है आरमाइक लिपि से। ठीक है, किससे हुई है? आरमाइक लिपि से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, किसने कहा है? देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, किसने कहा है? सुनीत कुमार चटर्जी ने, भूदेव मुखोपाध्याय ने, राहुल संकृत्याय ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? तो ये कहने वाले कौन है? तो वो है राहुल संकृत्यायन। कौन है? तो राहुल संकृत्यायन है। उन्होंने कहा कि देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक क्या है? वैज्ञानिक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि नागरी के अंकों का विकास हुआ। नागरी के अंकों का विकास हुआ सैंधव से, ब्राह्मी से, खरोष्टी से, या फिर आरमाइक से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो विकास हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी से। किससे हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देवनागरी, एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा कि देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? रोमन से, आरमाइक से, फारसी से, या फिर ब्राह्मी से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विकास जो हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि कैसी है? वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, भावात्मक है, या फिर अक्षरात्मक है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि कैसी है? ये अक्षरात्मक लिपि है। कैसी है? तो अक्षरात्मक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देवनागर पत्र का संपादक कौन था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या फिर मदन मोहन मालवीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देवनागर जो पत्र था उसका संपादक कौन था ये पूछ रहा है। तो उसके संपादक थे, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, कमेंट में बताना कि देवनागर पत्र के संपादक कौन थे, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का संबंध किस लिपि से है? महात्मा गांधी का संबंध किस लिपि से है? सेवाग्राम से, देवनागरी से, रोमन से, या फिर ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो संबंध था वो था सेवाग्राम से। सेवाग्राम से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि
देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? 1936 में, 1946 में, 1956 में या फिर 1966 में? तो ये मानकीकरण हुआ था 1966 में। ठीक है, कब हुआ था? 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देवनागरी ने विराम चिन्ह किससे ग्रहण किया है? रोमन से, ब्राह्मी से, सैंधव से या फिर खरोष्टी से? किससे इन्होंने अपने विराम चिन्ह अर्जित किए हैं, ये पूछ रहा है। तो ये विराम चिन्ह रोमन से हुए हैं। किससे? रोमन लिपि से, है ना, अंग्रेजी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बारह खड़ी किसे कहते हैं? ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को, सभी संयुक्त स्वरों को, समस्त स्वर ध्वनियों को, व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, अनुस्वर व विसर्ग को मिलाकर लिखना। किसको कहते हैं? बारह खड़ी। ठीक है, तो बारह खड़ी जो कहते हैं वो कहते हैं जो हमारा कक्का, किक्की, कुक्कू, के काय, को कौ, कंका, है ना, यही होता है। और इसमें मात्रा भी मिलाई जाती है, स्वर्ग भी, अनुस्वर भी लगाया जाता है, विसर्ग भी लगाया जाता है ना। तो व्यंजन के साथ में मात्राएं भी लगती हैं, स्वर भी लगते हैं और अनुस्वर विसर्ग भी लगाए जाते हैं, जो कि ये अनुस्वर है और ये क्या है? ये विसर्ग है ना, ये भी लगाया जाता है। जैसे अतः, प्रातः, अंगूर, लंगूर, ये सब लिखने में क्या लगाया जाता है? अनुस्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक व्यंजनों का एक अन्य नाम यह भी है। संयुक्ताक्षर, पंचमाक्षर, वृद्धाक्षर या फिर मूलाक्षर? तो पंचमाक्षर मतलब नासिक व्यंजनों का अन्य नाम क्या है? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। किसको? नासिक व्यंजनों को, जो कि हर वर्ग का 5वां व्यंजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी या फिर आचार्य नरेंद्र देव? ठीक है, तो कौन थे? तो वो थे कौन? वो थे डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव थे, सुधार समिति के। ठीक है, सुधार समिति के पूछेगा तो डॉक्टर नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकनागरी लिपि निम्न में से किसकी है? अब्दुल कलाम आजाद की है, आचार्य विनोबा भावे की है, सुनीत कुमार चटर्जी की है या फिर इनमें से किसी की नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये है आचार्य विनोबा भावे की। किसकी है? आचार्य विनोबा भावे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किससे ने आ के आधार पर स्वरों का लेखन ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ का सुझाव दिया था? ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने, नागरी प्रचारी सभा काशी ने या फिर कोलकाता के शारदाचरण मित्र ने या फिर महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने? ठीक है, तो ये सुझाव जो दिया था वो देने वाले कौन थे? तो ये महाराष्ट्र के सावरकर बंधु थे। ठीक है, सावरकर बंधु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, खरोष्टी में, रोमन में या फिर फारसी में? ठीक है, तो मराठी भी किस में लिखी जाती है? तो मराठी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, है ना। मराठी हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, ये सब क्या है? देवनागरी लिपि की भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का मानकीकरण किसने किया? केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार ने, नागरी प्रचारी सभा ने, राजभाषा आयोग भारत सरकार ने या फिर संघ लोक सेवा आयोग ने? किसने किया था देवनागरी का मानकीकरण, ये पूछ रहा है। तो देवनागरी का मानकीकरण करने वाले कौन है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा इसका मानकीकरण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नदी नागरी या फिर कोकड़ी या फिर ब्राह्मी या फिर सिद्धम? क्या कहलाती थी पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग।
देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? ठीक है, राज्य में हुआ और माना जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में। तो ये सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था देवनागरी का वो हुआ था राजस्थान में। ठीक है, कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, या फिर तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने, या फिर तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी.डी. जत्ती ने। ठीक है, किसने की थी इसकी अध्यक्षता? ये पूछ रहा है, तो इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि संघ की राजभाषा और लिपि। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, किस अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद 343 में, किसमें है? अनुच्छेद 343 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीत कुमार चटर्जी ने, महात्मा गांधी ने, काका कालेकर ने, या फिर विनोबा भावे ने। किसने दिया था? तो ये सुझाव देने वाले जो थे वो कौन थे? वो थे हमारे सुनीत कुमार चटर्जी थे। कौन थे? सुनीत कुमार चटर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? इनमें जैसा उच्चारण है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें जैसे एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। इसमें सिरा रेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। इसमें विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दा है ये नहीं है, बाकी के सब इससे क्या है? इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंजाबी लिपि क्या है? पंजाबी लिपि क्या है? पंजाबी लिपि क्या है? देवनागरी है, गुरुमुखी है, फारसी है, या फिर रोमन है? ठीक है, तो पंजाबी लिपि कैसी है? ये गुरुमुखी लिपि है। कैसी है? गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोंकणी भाषा की लिपि है। कोंकणी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है, बंगला है, देवनागरी है, या फिर तमिल है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा, देवनागरी लिपि है कोंकणी भाषा की लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि 1947 में नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? ये पूछ रहा है। क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, या फिर नरेंद्र देव थे, या फिर काका कालेकर थे, या फिर इनमें से कोई नहीं था? ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे हमारे नरेंद्र देव थे। कौन थे? नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? निम्न में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? तो वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के हरिजन सेवक पत्र में किसके द्वारा सुझाई गई 12 घड़ी का प्रयोग किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा सुझाई गई 12 घड़ी के प्रयोग किया गया है? तो
क्या नरेंद्र देव हैं, या फिर काका कालेकर हैं, या फिर बाल गंगाधर तिलक हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो 12 घड़ी का सुझाव किसने दिया है, वो देने वाले कौन है, तो वो है काका कालेकर हैं। कौन है, तो काका कालेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि देवनागरी में मुद्रित सबसे पहली पुस्तक निम्न में से कौन सी है। भगवत गीता है, सप्त उपनिषद है, या फिर अष्टाध्यायी है, या फिर चाइना इलेक्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द चाइना इलेक्ट्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि है। रोमन है, आरमाइक है, फारसी है, या फिर देवनागरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देवनागर पत्र का संपादक कौन था। देवनागर पत्र का संपादक कौन था। लोकमान बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जस्टिस शारदा चरण मित्र, या फिर पंडित गौरीदत्त भट्ट। ठीक है, पंडित गौरी शंकर भट्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर जस्टिस शारदा चरण मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि सुधार के संबंध में नरेंद्र देव समिति का कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ है कि अनुस्वर के स्थान पर पंचमाक्षर का ही प्रयोग किया जाए। बा है कि आ की 12 घड़ी का भ्रमक है। सा है कि मात्राएं यथावत बनी रहें, किंतु उन्हें थोड़ा दाहिने और हटाकर लिखा जाए, या फिर उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। अनुस्वर के स्थान पर पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाए। यो कह रहा है कि अनुस्वर के स्थान पर पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में नागरी के अक्षर टाइप बनाने का श्रेय निम्न में से किसको है। चार्ल्स विलियम्स तथा पंचानन को है, या फिर बाल गंगाधर तिलक को है, या फिर शारदा चरण मित्र को है, या फिर महात्मा गांधी तथा आचार्य विनोबा को है। ठीक है, तो ये किसको है, ये श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है चार्ल्स विलियम्स तथा पंचानन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं। किसने कहा है, मैक्स मूलर ने, गियर्सन ने, स्लोडुप्लायन ने, या फिर पिटमैन ने। ठीक है, ये बात किसने कही है, तो ये बात कहने वाले हैं कौन, पिटमैन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को PDF मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी आप लोगों के फायदे वाली ही चीजें पड़ी हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।